ना देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन 7.2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलो आगे हम लोग की स्क्रीन पर चलिए बनाया जाए, देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो पहले से क्लियर कर दिया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मींस इन विच अल्टीट्यूड बी एंड सी एफ आर ड्रॉन। चलिए यहाँ पिक्चर बनाइए, फिर से हम लोग रेड कलर से बनाते हैं। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मींस देखो यहाँ पर ए बी इक्वल है किसका, ए सी का इक्वल है। और जब हम लोग जानते हैं ए बी और ए सी इक्वल होता है तो एंगल ये वाला और ये एंगल भी इक्वल होगा। इक्वल साइड्स का ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, या उल्टा करके बोलिए ऑपोजिट एंगल्स का ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होता है। चलिए ठीक है। इन बीच अल्टीट्यूड बी एंड सी एफ, अल्टीट्यूड बी एंड सी एफ देखोगे यहाँ ध्यान से, बी एंड सी एफ थोड़ा सा मोटा करते हैं यहाँ पर अल्टीट्यूड है बी एंड सी एफ, बी एंड सी एफ अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड दैट मीन 90 डिग्री यहाँ बना रहा है। कितना बना रहा है यहाँ पर, ये 90 डिग्री बना दे रहा है यार, ये भी 90 डिग्री बना दे रहा है। आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB। पहले हम लोग बोल चुके हैं कि AC और AB क्या है, इक्वल है। देन हम लोग को शो करना है दीज अल्टीट्यूड आर इक्वल। तो चलो बनाते हैं। गिवन क्या हो जाएगा देखोगे यहाँ पर, गिवन में क्या है बोलेंगे सर ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE एंड जो लिखा हुआ है उसको पिक्चर को देखते जाएंगे। B एंड CF आर ड्रॉन टू equal sides AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। तो जो दिया हुआ था बिल्कुल हम लोगों ने वही लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ पर टू शो, चलो व्हाइट कलर में आ जाते हैं। टू शो ब्लैक पर पेज पर व्हाइट ही अच्छा लगेगा। टू शो क्या शो करना है जल्दी बताओ। तो हम लोग शो करना है दीज अल्टीट्यूड आर इक्वल, दैट मीन्स आपको शो करना है कि BE और CF जो अल्टीट्यूड आपने खींचा था दोनों इक्वल है। तो देखो कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं वो देखना। यहाँ पर मैं खींचने ड्रॉ करने जा रहा हूँ थोड़ा सा मोटे लाइन से, ध्यान देना। देखो एक ट्रायंगल ले रहा हूं यहाँ पर, कौन सा, ABE। क्योंकि हम लोग को BE को क्या करना है BE को हम लोग को इक्वल प्रूव करना है। किसके, हम लोग को प्रूव करना है CF के इक्वल प्रूव करना है। किसके इक्वल प्रूव करना है, CF के। तो दिमाग लगाना होगा। यहां एक ट्रायंगल ले लो AFC। बोलेंगे सर दो ट्रायंगल तो दिख रहा है, एक बार आपने रेड किया एक बार ये। तो चलो हम लोग बनाते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन देखोगे ट्रायंगल कौन सा ले। एक बार जो रेड हम लोग ने किया था ABE, ट्रायंगल ABE। और कौन सा ट्रायंगल ले, एंड ट्रायंगल लो ABE लिया था, ACF ले लो इस बार। और मैंने कहा था जिसको कंग्रुएंट प्रूव करने जाओ उसकी पिक्चर बना देना। तो चलो हम लोग इसकी पिक्चर बना देते हैं। ABE यहाँ पर A है, ये आपका B हो गया, ये हो गया आपका क्या, सॉरी ABE है ना, तो E तो आगे तक गया है, अल्टीट्यूड है ये, यहाँ तक चला गया। ये आपका नाम लिख दो इसको, ये नाम हो गया यहाँ A, ये हो गया B, ये हो गया ये E। अब लिख दो ACF चलो तो ACF हम लोग बना देते हैं यहाँ पर, तो इसको और करीब ला देते हैं ACF। चलो
यहाँ पे आ गया ए सी। अब पिक्चर देख लो, ये हो गया ए। बोलो क्या दोनों कंग्रुएंट होगा? बोलो क्या दोनों कंग्रुएंट होगा? देखो पहले ही ट्राइंगल में दे चुका है, देखो ए बी इक्वल टू ए सी पहले ही दे दिया है, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में देख लो पहले ही गिवन है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एसी इज इक्वल टू ए बी। एक हो गया। दूसरा क्या मिलेगा? देखो दिया हुआ बी इज अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड दैट मीन्स यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, सी एफ इज अल्टीट्यूड दैट मीन्स 90 डिग्री बन रहा है। और देखो यहाँ पर भी एंगल ए आ रहा है, यहाँ पर भी एंगल ए आ रहा है। तो बोलो कौन से रूल से हो रहा है? तीन चीज तो मिल जा रहा है, कौन से रूल से हो जा रहा है? कौन से रूल से होगा? देखोगे हम लोग जानते हैं किसी भी ट्राइंगल का दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या होता है? इक्वल होता है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? क्या फिर से बता दूं? देखो ये 90 है, ये 90 है, ये मान लो तुम्हारा 60 है, यहाँ पर भी देख लो ये 90 है, ये 60 है, तो ऑटोमेटिक ये कितना हो जाए? 90 60 150, तो ये 30 होगा। ये 90 60 150, तो थर्ड एंगल तो हर हालत में इक्वल होना है। क्लियर है? थर्ड एंगल हर हालत में इक्वल होना है। आया समझ में? तो चलो तो बन जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखते हैं एंगल ई, एंगल पूरा नाम लिख देते हैं यहाँ पर, एंगल बी ई ए इज इक्वल टू एंगल सी एफ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों हुआ भैया? तो लिखेंगे सिंस बीई एंड सी एफ आर अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब याद रखना, अल्टीट्यूड जहां वर्ड आ गया या परपेंडिकुलर समझ जाना, वहां पे क्या होगा? 90 डिग्री बनता है। एक चीज तो हो गया ना। देखो एंगल बी ए ई, देखोगे एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ, एंगल सी एफ। देखो ध्यान से, अगर इस पिक्चर में आ जाओ, ध्यान से देखना, अगर हम लोग एंगल ए का वैल्यू, एंगल ए का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 70 डिग्री, तो देखो आप ये ट्रायंगल भी लोगे, कौन सा? ये देखो मोटा वाला लो। कौन सा ट्रायंगल बोल रहा हूं? देखना, बताओ इसमें एंगल ए का वैल्यू कितना आ रहा है? कितना आ रहा है एंगल ए का वैल्यू? 70 डिग्री। और अब देखना, अब अगर ग्रीन वाले में यहां से ले लो, इस ट्रायंगल में देखो इसमें भी एंगल ए आ रहा है। कितना वैल्यू आ रहा है एंगल ए का? 70 डिग्री। दोनों केस में इस ट्रायंगल को लो चाहे उस ट्रायंगल में लो, दोनों में एंगल ए क्या आ जा रहा है? आपका सेम आ रहा है, मतलब कॉमन आ जा रहा है। यहाँ पे क्या लिखोगे? एंगल ई सी एफ क्या हो जाएगा? इसका इक्वल होगा। क्यों हो जाएगा जल्दी बताओ? बोलेंगे सर दोनों में सेम आ रहा है इसलिए क्या हो गया? कॉमन। और हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट in a triangle if two angles are equal then third angles must be equal ना। तो लिख देते हैं यहाँ पर as we know that if two angles are equal in two triangles then their third angles must be equal to each other। इसका मतलब थर्ड एंगल भी इक्वल हो गया, दैट देयरफॉर एंगल ए बी ई इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी एफ का। क्लियर है? नाउ ये तो दिया हुआ है एंड देखो पहले से दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों लिखेंगे? सिंस ए बी सी पहले से दिया हुआ है। कैसा ट्राइंगल है? आइसो सेलेस ट्राइंगल है।
और सभी को मालूम है आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है, दोनों साइड इक्वल होता है। देयरफॉर अब बोलो कौन सा रूल से बन गया, बताओ। यहाँ पर अभी भी तुम लोगों ने ये एंगल इक्वल टू ये एंगल कर दिया, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा हम लोगों ने कौन सा लेके चला है, ट्रायंगल ए बी एंड ए सी एफ। ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी एफ का। देखो थोड़ा सा भी हड़बड़ाना मत, कौन सा, बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। उल्टा पुल्टा अगर हड़बड़ा के करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्राइटेरिया। और हम लोग को क्या प्रूव करना था, हम लोग को प्रूव करना था, देखो B इक्वल टू सी एफ। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जल्दी बताओ, तो क्या B इक्वल हो जाएगा सी एफ का, कौन सा नियम से, बी ई इक्वल टू हो जाएगा सी एफ, कौन सा हो गया, बाई सीपीसीटी। ये हम लोग को बनाना था और ये हो गया हम लोग का प्रूफ। चलिए जल्दी से उतारो, ये भी क्वेश्चन